दोस्तों, 19 फरवरी 1828 जब मशहूर शायर मिर्जा गालिब पहली बार कोलकाता आए, तो वो इस शहर को देखकर दंग रह गए। उन्होंने अपनी लेटर्स में लिखा कि अगर उनका बस चलता, तो वो कभी वापस नहीं जाते। गालिब ने कहा था, कोलकाता का जो जिक्र किया तूने हमनशीं, एक तीर मेरे सीने में मारा कि हाय हाय। लेकिन दोस्तों, वही कोलकाता जो कभी ब्रिटिश एम्पायर का ज्यूवल था, जो इंडिया का इंटेलेक्चुअल कैपिटल था, आज उसका लोग डाइंग सिटी के नाम से जानते हैं। 1925 में फॉर्मर पीएम राजीव गांधी ने भी पार्लियामेंट में कोलकाता के बारे में यही कहा था। सो द बिग क्वेश्चन इज, एक ऐसा शहर जो 18th सेंचुरी का दुबई था, जहां इंडिया का पहला हाई कोर्ट, पहला बैंक और पहली इलेक्ट्रिक लाइट आई, वो आज इकोनॉमिक रेस में इतना पीछे क्यों छूट गया? आज के वीडियो में हम डिकोड करेंगे कोलकाता की हिस्ट्री, इसका राइज और इसका शॉकिंग डिक्लाइन। यह कहानी सिर्फ एक शहर की नहीं है, यह कहानी है पॉलिसीज, पॉलिटिक्स और मिस्ड अपॉर्चुनिटीज की। शुरुआत करते हैं बिगिनिंग से। हम सब ने हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा है कि जॉब चरनॉक ने 1690 में कोलकाता को एस्टैब्लिश किया था। उस वक्त वहां 3 गांव थे, सुतानुती, गोविंदापुर और कलिकता। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन्हें लीज पर लिया और एक ट्रेडिंग पोस्ट बनाया। बट वेट, क्या आपको पता है कि 2003 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था? कोर्ट ने कहा कि जॉब चार्नक कोलकाता के फाउंडर नहीं हैं। रिसर्च शो करती है कि कोलकाता का ओरिजिन मौर्य और गुप्ता पीरियड तक जाता है। ये शहर ब्रिटिशर्स के आने से पहले भी एक फ्लरिशिंग ट्रेडिंग पोस्ट था। लेकिन हाँ, ये सच है कि ब्रिटिश राज में इस शहर की इंपॉर्टेंस आसमान छू गई। हिस्टोरियन विलियम डालरिम्पल कहते हैं कि उस जमाने का कोलकाता आज के डूबी जैसा था, एक टैक्स फ्री हेवन जहां बिजनेस करना सबसे आसान था। यहां एक नई इंडियन मर्चेंट क्लास पैदा हुई, जिन्हें बनियस कहा गया, जो ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर बैंकिंग और ट्रेड कंट्रोल करते थे। 1782 में कोलकाता को ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल डिक्लेयर किया गया। ये वो दौर था जब कोलकाता सिर्फ इंडिया का नहीं, प्यूर एशिया का लंदन बन रहा था। यहां बंगाल रेनेसांस की शुरुआत हुई। राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे जायंट्स ने यहीं से सोशल रिफॉर्म्स और आर्ट को पूरी दुनिया में फैलाया। सती प्रथा का बॉयकॉट हो या विडो रीमैरिज, सबकी चिंगरी यहीं से उठी। लेकिन दोस्तों, हर राइज के बाद एक फॉल आता है। कोलकाता के डिक्लाइन की शुरुआत हुई 3 बड़े पॉलिटिकल शॉक से। शॉक नंबर 1, 1905 का पार्टीशन ऑफ बंगाल। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को डिवाइड किया, जिसके खिलाफ मैसिव प्रोटेस्ट्स हुए। ब्रिटिशर्स समझ गए कि कोलकाता अब रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का गर हब बन चुका है। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अगर इंडिया पर राज करना है, तो कैपिटल को शिफ्ट करना पड़ेगा, और वही हुआ। 1911 में ब्रिटिशर्स ने अपना कैपिटल कोलकाता से शिफ्ट करके दिल्ली कर दिया। यह कोलकाता के लिए पहला बड़ा झटका था। पावर सेंटर अब शिफ्ट हो चुका था। कैपिटल शिफ्ट होने के बावजूद कोलकाता इकोनॉमिकली स्ट्रांग था, क्योंकि फैक्ट्रीज और जूते मिल्स यही थी। लेकिन फिर आया 1947 इंडिपेंडेंस और पार्टीशन। इस पॉइंट को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं से कोलकाता और बाकी मेट्रोस लाइक मुंबई स्लैश दिल्ली का रास्ता अलग हो गया। पंजाब में जब पार्टीशन हुआ, तो वहां पॉपुलेशन एक्सचेंज हुआ था, यानी मुस्लिम्स पाकिस्तान गए और हिंदू स्लैश सिख्स इंडिया आए। नंबर्स ऑलमोस्ट इक्वल थे। लेकिन बंगाल में सिचुएशन अलग थी। वेस्ट बंगाल से मुस्लिम्स उतनी बड़ी तादाद में ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश नहीं गए, लेकिन वहां से मिलियंस ऑफ हिंदू रेफ्यूजीज कोलकाता आ गए। कोलकाता के पास रिसोर्सेस कम पड़ गए, शहर की इकोनॉमी पर बोझ बढ़ गया, और सबसे बड़ा इकोनॉमिक डिजास्टर हुआ जूते इंडस्ट्री के साथ। दोस्तों, जूते मिल्स सारी इंडिया, कोलकाता में रह गई, लेकिन जूते उगाने वाले खेत, फार्म्स, ईस्ट पाकिस्तान चले गए। रॉ मटेरियल का सप्लाई चेन रातों रात टूट गया। एक थ्राइविंग इंडस्ट्री कोलैप्स हो गई। इसके बाद 1971 की बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुई, जिसमें फिर से लाखों रेफ्यूजीज कोलकाता आए। शहर ओवरबर्डन्ड हो गया। रेफ्यूजी क्राइसिस, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी, इन 3 चीजों ने एक नई आग को हवा दी। 1937 और 37 में कोलकाता बना सेंटर ऑफ द नक्सलाइट मूवमेंट।
कॉलेज स्टूडेंट्स और लेबरर्स ने हथियार उठा लिए। शहर में वायलेंस कॉमन हो गया। पुलिस और नक्सल्स के बीच एनकाउंटर्स होने लगे। इस केओस के बीच बिजनेसेस ने कोलकाता छोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। 1970 में लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट पावर में आई, जो अगले 36 साल तक रूल करने वाली थी। लेफ्ट गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स किए जो गरीब किसानों के लिए अच्छे थे, लेकिन उनकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने कॉरपोरेट वर्ल्ड को डरा दिया। कोलकाता सिटी ऑफ प्रोसेशंस बन गया। आए दिन स्ट्राइक्स, बांध और घेराव, बॉसेस को ऑफिस में बैंड कर देना कॉमन प्रैक्टिस बन गई। आदित्य बिरला ग्रुप से लेकर टाटा तक बड़े बिजनेस हाउसेस ने अपना बेसिक कोलकाता से शिफ्ट करके मुंबई और दिल्ली बना लिया। जिस शहर में कभी इंडिया का सबसे ज्यादा कैपिटल फ्लो होता था, वो अब कैपिटल फ्लाइट का शिकार हो गया। 2000 में चीफ मिनिस्टर बुद्धदेव भट्टाचार्य ने चीजें बदलने की कोशिश की। उन्होंने ब्रांड बंगाल को प्रमोट किया और आईटी सेक्टर लाना चाहा। सबसे बड़ा मौका आया 2006 में, जब टाटा ने अपनी ड्रीम कार नानो की फैक्ट्री सिंगुर, कोलकाता के पास, में लगाने का डिसीजन लिया। ये कोलकाता के रिवाइवल का टर्निंग पॉइंट हो सकता था। लेकिन लैंड एक्विजिशन को लेकर वहां मैसिव प्रोटेस्ट्स हुए। ऑपोजिशन लीडर ममता बनर्जी ने इस मूवमेंट को लीड किया। रिजल्ट, अक्टूबर 2008 में रतन टाटा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंस किया कि वो बंगाल छोड़ रहे हैं और गुजरात जा रहे हैं। ये सिर्फ एक फैक्ट्री का जाना नहीं था, ये एक मैसेज था पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स के लिए कि बंगाल इज नॉट सेफ फॉर बिजनेस। तो दोस्तों, आज कोलकाता कहां खड़ा है? नो डाउट पिछले कुछ सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ है, फ्लाईओवर्स बने हैं, लेकिन इकोनॉमिक इंजन अभी भी स्लो है। दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर के कंपैरिजन में एफडीआई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कोलकाता में बहुत कम है। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कोलकाता का गेम अभी ओवर नहीं हुआ है। जियोग्राफिकली कोलकाता गेटवे टू द ईस्ट है। इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंडर अगर हम म्यांमार, थाईलैंड और साउथ ईस्ट एशिया से ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं, तो कोलकाता ही सबसे बड़ा हब बन सकता है। जरूरत है स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल की और एक बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करने की। कोलकाता के पास कल्चर है, टैलेंट है और हिस्ट्री है। सवाल यह है कि क्या यह शहर अपनी पुरानी गलतियों से सीखकर अपना लॉस्ट ग्लोरी वापस पा सकेगा? आपको क्या लगता है? क्या कोलकाता दोबारा इंडिया का इकोनॉमिक कैपिटल बन सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये केस स्टडी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।